Okay. So bonding was completed. कुछ उसमें बचा तो नहीं था ना? Booklet etc. Have you completed of bonding? नया चैप्टर स्टार्ट करें आज. So let's start with energetics, that is thermodynamics and thermochemistry. Okay. So as the name suggests, in this chapter we will be bothered about all the energy related discussions, that if any process is occurring, any chemical reaction is occurring, उसमें क्या क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. Okay, that will be our discussion in this chapter. 2 sections, several parts. सब लोगों ने नई नोटबुक ली होगी, I assume, and please keep on noting during the lecture. ऐसा मत करना कि अभी बस देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बाद में रिकॉर्डिंग देख के नोट करेंगे. This is an important chapter. We have to be very attentive in this chapter. So, in thermodynamics, we will be studying processes. In thermochemistry, we will be studying chemical reactions. तो प्रोसेसेस या रिएक्शंस में क्या एनर्जी एक्सचेंजेस होते हैं, दैट इज आवर एम ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट डू वी मीन बाय प्रोसेस? एक कंटेनर में अमोनिया गैस है एट टेम्परेचर T1. हमने इस अमोनिया गैस को हीट करके टेम्परेचर T2 पे ले आए. दिस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ओके, बट कंटेनर में अमोनिया गैस है, हमने कुछ चेंज करके इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कर दिया. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्डिंग चेंज होगी. कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे. प्रोसेस में बॉन्डिंग चेंज नहीं होगी,
कोई भी बॉन्डिंग चेंज नहीं होगी। ओके, सिर्फ उस सब्सटेंस के कुछ पैरामीटर्स बदलेंगे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, लेकिन उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदलेगी नहीं, उस सब्सटेंस की बॉन्डिंग नहीं बदलेगी। इज दैट क्लियर? The difference between thermodynamic process and a chemical reaction. Any doubt? Sir, so processes, can we say that such as evaporation, boiling, condensation, and for reactions, can we say like Haber process like that? Evaporation, boiling, condensation, that we will study in thermochemistry, because उसमें भी फोर्सेस में चेंज हो रहा है, आइडेंटिटी बदल रही है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बदल रहे हैं, so that we will study in thermochemistry. आप वो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं, क्या बोल रहे थे आप? बॉन्डिंग जिसमें बदले वो केमिकल रिएक्शन है। हाँ वो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हाँ, जिसमें बॉन्डिंग नहीं बदली, सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदला, वो प्रोसेस है। हाँ, वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा। तो टुडे आज कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखने से स्टार्ट करते हैं। तो पहली डेफिनेशन चलो लिखते हैं, सिस्टम।
तो पहली 3 बेसिक डेफिनेशंस, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। सिस्टम क्या है? इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। तो जितने पार्ट पे हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जितने पार्ट की पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज आवर सिस्टम। ओके, सराउंडिंग जो बाकी पार्ट है यूनिवर्स का, जो उसके साथ कांटेक्ट में है, दैट इज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो सिचुएशन है, जो भी सेपरेशन है, दैट इज बाउंड्री। ओके, तो सपोज फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अस आर सिटिंग राइट नाउ इन सम रूम। अगर इस रूम का हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा मेजर कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दिस रूम, देन दिस रूम बिकम्स आवर सिस्टम। बाउंड्री क्या होगी? रूम के बाहर की जो चीजें हैं, रूम के बगल में कोई और रूम है एटसेट्रा, दैट विल बी इट्स सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होगी? वॉल्स ऑफ रूम, the ceiling, the floor, windows, door, etc. That all will become the boundary of system. Okay. So system, surrounding and boundary is clear. सर फिर रूम के बाहर का सब सराउंडिंग हो जाएगा ना? रूम के बाहर का सब कुछ सराउंडिंग। ओके सर। तो बाउंड्री की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है? तो बाउंड्री की पहली कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं, दैट बाउंड्री कुड बी अ imaginary boundary. Boundary could be a imaginary boundary. Or boundary could be a real boundary. ओके, मतलब सपोज अब रूम का एग्जाम्पल ले, तो इफ वी क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द रूम, that is a real boundary of room which is separating it from others. बट अगर हम लोग डोर ओपन कर दे रूम का, तो डोर की लोकेशन पे हम बस एक बाउंड्री इमेजिन कर रहे हैं रूम की, जो एयर रूम के अंदर है और जो एयर रूम के बाहर है। करेक्ट? तो इससे फर्क क्या आता है रियल और इमेजिनरी बाउंड्री से? देखो, अगर जिस सिस्टम की इमेजिनरी बाउंड्री है, तो वैसे सिस्टम्स में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर एक्सचेंज हो सकता है। करेक्ट? रूम के अंदर की एयर बाहर जा सकती है, बाहर की एयर अंदर आ सकती है। लेकिन अगर रियल बाउंड्रीज हैं, तो मैटर एक्सचेंज कैन नॉट अकर। तो जो जितने मोल्स रूम के अंदर हैं वो अंदर है, जो बाहर है जो वो बाहर।
Correct. So first classification of boundaries we can do is that boundary can be a real boundary or a imaginary boundary. सेकेंड क्लासिफिकेशन, अब रियल बाउंड्री के अंदर भी बाउंड्री कैन बी अ रिजिड बाउंड्री और अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री. रिजिड बाउंड्री और अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री. और रियल का एक और क्लासिफिकेशन वी कैन डू. बाउंड्री कैन बी अ डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक, और अ एडियाबैटिक बाउंड्री. ओके, इतना नोट करो जस्ट. हाँ, अब ये इस क्लासिफिकेशन का थोड़ा मतलब समझ लें. रिजिड बाउंड्री वर्सेस फ्लेक्सिबल बाउंड्री. अगर सिस्टम की रिजिड बाउंड्री है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है. फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है. डायाथर्मिक बाउंड्री मतलब वो बाउंड्री जो हीट ट्रांसफर अलाउ करती है, और एडियाबैटिक बाउंड्री जो हीट ट्रांसफर अलाउ नहीं करती है. तो अगर एक सिस्टम की एडियाबैटिक बाउंड्री है तो एनर्जी एक्सचेंज एज हीट इज नॉट अलाउड. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता है. लेकिन अगर डायाथर्मिक बाउंड्री है तो एनर्जी एक्सचेंज एज हीट इज अलाउड. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है. देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के पास एनर्जी एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं. ओके, सिस्टम और सराउंडिंग के पास एनर्जी एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है हीट और दूसरा होता है वर्क. वर्क यू नो इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री तभी होगी जब बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो. तो अगर एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच रिजिड बाउंड्री है तो एनर्जी एक्सचेंज as work is not allowed. तो वर्क के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगी बाउंड्री की.
और अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो एनर्जी एक्सचेंज एज वर्क कैन इज अलाउड ओके, नोट कर लो ये सारे। बोलो प्रजस। तो सर आप वो लास्ट वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब आपने वॉल का कुछ में बोला था ना, भाई समझ में। क्या होता है, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वर्क हाँ सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी एक्स यस सर। डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, यस सर। फोर्स बाय एरिया प्रेशर हो गया, हाँ सर। और एरिया इंटू dx विल बी dv चेंज इन वॉल्यूम। यार हाँ सर। अगर ऐसा एक सिस्टम है, ये पिस्टन इधर मूव किया तो a इंटू dx dv होगा ना। हाँ सर। तो अगर जिस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो सकता है, रिजिड है सब कुछ, तो वर्क जीरो होगा ना। यस सर, समझ गया। होगा तो एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ वर्क इज नॉट अलाउड। ओके सर, ओके, समझ गया सर। यस सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बाउंड्री है ना? हाँ तो बाउंड्री का ही डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, और हाँ हाँ, ये सब बस कंफर्म करना था। थैंक यू सर। हाँ सर, जैसे मतलब रियल बाउंड्री में हीट और वर्क के बीच बहुत रिलेशन दिखा रहे हो, पर और इमेजिनरी में कौन सा होगा जिधर मैटर एक्सचेंज हो सकता है? मैटर एक्सचेंज हो गया तो एनर्जी तो हर टाइप की ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाएगी। तो मतलब कोई सा भी एनर्जी, मतलब साउंड भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है ना? नहीं ले रहे हैं, साउंड लाइट एनर्जी इस चैप्टर में नहीं ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। वर्क और हीट यही दो फॉर्म्स हैं एनर्जी एक्सचेंज के। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर।
तो किस टाइप की बाउंड्री है उसके बेसिस पे सिस्टम इटसेल्फ कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ways: open systems, closed systems and isolated systems. ओपन सिस्टम्स क्या है? जिनमें बोथ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज कैन अकर. क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सके, मैटर एक्सचेंज नहीं हो. और आइसोलेटेड सिस्टम्स जिसमें ना तो मैटर ना एनर्जी एक्सचेंज हो. ओके, so now can anybody tell me which type of boundary we will require for each type of system? बोलो निलय. सर हाँ. ओपन सिस्टम के लिए इमेजिनरी बाउंड्री, क्लोज one minute. ओपन सिस्टम के लिए इमेजिनरी बाउंड्री. करेक्ट, इमेजिनरी बाउंड्री. ओके, क्लोज के लिए क्लोज के लिए रियल बाउंड्री, इधर फ्लेक्सिबल या फिर फ्लेक्सिबल एडियाबैटिक दोनों. नहीं, ऐसे नहीं. रियल, फ्लेक्सिबल, डायाथर्मिक. और ये एक हो सकता है, और रियल, फ्लेक्सिबल, एडियाबैटिक, ये भी चलेगा. हाँ सर. और रियल, रिजिड, डायाथर्मिक, ये भी चलेगा. भाई एनर्जी एक्सचेंज का एक तरीका तो रखना है. ओके, और आइसोलेटेड के लिए रियल, रिजिड, एडियाबैटिक. क्लियर? यस सर. These are the boundaries which will decide the system. बोलो रचित. नहीं सर, वो आंसर करने के लिए क्या सर? सर मेरे को ये कहना था कि एनर्जी एक्सचेंज एंड वर्क में मतलब बेसिकली ये होगा कि वो जो मतलब जो सिस्टम है उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा, उसके कारण प्रेशर डिफरेंस होंगे, वही ना सर, बराबर ना? ओके ओके साइड. Okay. So once we have decided system, surrounding and boundary, next we will move to system variables. पहले का सब नोट हो गया है, किसी का कुछ बचा तो नहीं है? बोलो. नोट करते चलना साथ. सर यही पेज बस बाकी है सर, 2 मिनट्स. यस सर. बोलो क्यों हैंड रेज किया है? सर आई थिंक गलती से मेरा प्रेस हो गया होगा. हो गया नोट? बोलो हरी. सर एडियाबैटिक में वर्क के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है ना? वो डिपेंड करेगा रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है. ओके सर, हाँ वही रिजिड और फ्लेक्सिबल पे डिपेंड करेगा, पर उसमें जब ये रिजिड रहेगा तभी नहीं हो पाएगा ना. एडियाबैटिक और रिजिड दोनों हो गई तो कुछ एक्सचेंज, मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होंगे ना. हाँ, तो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा. और अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो वर्क के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है ना. ओके सर.
सबके एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी नोटबुक में सब लोग, हर तरीके की कैटेगरी के। इसकी डीपीपी है ना तुम लोग के पास? बोलो पार्थ। सर आप इसका डीपीपी भेज दोगे क्या? वो पहले जो भेजी थी उसी में होगी, देखा है? ठीक है सर। थर्मोकेस। ठीक है। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। सिस्टम वेरिएबल्स क्या है? सिस्टम वेरिएबल्स, ओके, तो सिस्टम वेरिएबल्स क्या है? अब हम लोग एक बार सिस्टम डिफाइन कर लिया तो सिस्टम के अंदर कुछ सब्सटेंस होगा, करेक्ट? उस सब्सटेंस की वेरियस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं सिस्टम वेरिएबल्स, ओके? सिस्टम will contain some matter variables which characterize the substance in the system are called as system. Just 1 minute.
सो व्हाट वी वर सेइंग, सिस्टम में जो मैटर है उसको आइडेंटिफाई कैरेक्टराइज करने वाले जो वेरिएबल्स हैं दैट वी कॉल एज सिस्टम वेरिएबल्स, सच एज क्या क्या होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, डेंसिटी, करेक्ट, viscosity, refractive index, etc. तो ये सब चीजें वी कॉल एज सिस्टम वेरिएबल्स, जो इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सिस्टम में मैटर क्या है, कितना है, करेक्ट, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दैट. आगे लिखते हैं. System variables can be classified as intensive variables और extensive variables. ठीक है, नोट करो इतना. हाँ सर, वो डीपीपी का जब आप बोल रहे थे, आई हैव द फिजिकल कॉपी, सो मेरे को बस पूछना था कि ये इनऑर्गेनिक केम का चैप्टर है, फिजिकल केम का चैप्टर है, या व्हिच वन? दिस इज प्रॉपर फिजिकल केम. फिजिकल. हाँ, ये तो एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री है प्रॉपर. हाँ. बोलो उत्कर्ष. सर मुझे पहले वाले स्लाइड में एक डाउट था. पहले वाले स्लाइड में क्या डाउट है? सर वो क्लोज्ड सिस्टम में रियल, रिजिड और डायथर्मिक कैसे आएगा? हीट के तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी उनमें. जो समझा सर. सर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो ईटा लिखा है वो किसको डिनोट कर रहा है? विस्कोसिटी. ओके सर आपने वो पहले भी में सिस्टम में सराउंडिंग लिखा था, इसमें रूम का एग्जांपल दिया था सर. वो सर तो बेसिकली वो जो हवा जो एक्सचेंज होगी वो है ना बराबर. यार रूम खुला होगा तभी हवा एक्सचेंज होगी ना. हाँ. अगर रूम हर ओर से बंद है, एयर टाइट है, तो कैसे हवा एक्सचेंज होगी? ओके ओके ओके, थैंक यू. ओके, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन बता रहा है? Who is telling me what are extensive variables, what are intensive variables? Ayush. सर श्योर नहीं हूँ, पर बस अटेम्प्ट करना है कि शायद से एक्सटेंसिव वेरिएबल्स ये हो सकते हैं लाइक टेम्परेचर, और इंटेंसिव हो सकता है शायद से लाइक इंटरनल एनर्जी, मुझे लग रहा है. ओके. रुचिर. सर इंटेंसिव उसके प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब. और एक्सटेंसिव मतलब उसका मास कितना है, उसका एरिया कितना है, ये सब.
सर इंटेंसिव जो होते हैं सर, मतलब आप कितना भी बड़ा सैंपल ले लें वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, पर एक्सटेंसिव जैसे कि अगर आप बड़ा सैंपल लें तो उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा, इसलिए फर्क आ जाता है। Extensive variables are those variables which depend on amount of substance in the system. यस सर। Amount of substance in the system. सही है? यस सर, सही है। In the system. ओके, लिख लो, नोट कर लो। बोलो। हाँ सर, मुझे पूछना था कि सर कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, सो अगर इजीली समझ सकते हैं। You give me example. Why should I give example? ठीक है सर, अटेम्प्ट देता हूँ। एक मिनट सर, वो एक्सटेंसिव वेरिएबल। Give me one example of each. एक सेकंड सर। Any water extensive variable, Temperature water intensive या और इंटेंसिव का लो डेंसिटी। एक गिलास पानी लो, एक बाल्टी पानी लो, पानी की डेंसिटी बदलेगी क्या? नहीं सर, नहीं सर। It does not depend on amount of substance. Extensive mass, कितना सब्सटेंस लोगे उससे मास बदलेगा? नहीं सर। हाँ सर, बदलेगा बदलेगा बदलेगा। Mass is extensive, density is intensive. अच्छा सर, how about molecular mass? Molecular mass is not a thermo variable. पहले सिस्टम की डेफिनेशन समझो क्या है। और वेरिएबल का मतलब समझते हो क्या होता है? जो चीज बदल सकती है। एक का मॉलिक्यूलर मास बदल सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। सकता तो वेरिएबल ही नहीं है वो। अच्छा, समझ गया सर। थैंक यू सर। सर प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सटेंसिव में डालेंगे या इंटेंसिव में? That is the test part. So? So can you repeat? Question I am going to ask you as a class test now. सब लोग करें क्लास टेस्ट 1। मैं कुछ वेरिएबल्स लिख रहा हूं। You have to tell me इसमें से which are extensive, which are intensive.
हैंड लोअर कर लो सब लोग, अब डिस्टरबेंस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर में। जो इस तरह के क्लास टेस्ट मैं लूंगा, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Out of these 15, how many are, which numbered are extensive, which numbered are intensive? 2 minutes. कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है। ये 9th नंबर का जैसे मतलब है EX अपॉन EX जो लिखा है, इट मींस रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, विल इट बी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? वैसे 11th इज रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव वेरिएबल्स, 12th is product of two intensive, 15 is EMF of a battery. बैटरी होती है पेंसिल सेल्स, उनका EMF होता है 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट, तो इट इज EMF of a battery. इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना देते हैं इसको। तो द क्वेश्चन हियर इज फाइंड x where x is equal to sum of serial numbers of intensive variables minus sum of serial numbers of extensive variables. लो, अच्छा एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम बन गया 3 मार्क्स का।
आंसर जिनको आ जाए वो ग्रुप पे मैसेज करो। ये है क्वेश्चन। Quickly, I want answers. You can give your answer in negative. Negative answers are allowed. क्या डाउट है? ये किसने क्या भेजा है? वन वेरिएबल कैन बी। चलो, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो पहले, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन। बोलो आयुष। हाँ सर, 1 मिनट के लिए लास्ट पेज दिखा सकते, तो बस 2 क्वेश्चंस करने हैं। और किसी को क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बोलो। सर मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल पे वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों हो, तो जैसे 9 या फिर 10 वैसे में, तुम उसको दोनों में काउंट करो। तो फिर तो 0 ही हो जाएगा उसका मतलब। बस सोचो कैसे ही। अब ये भाई यही टिपिकल यही इंटीजर प्रॉब्लम है ये थर्मो का। ओके सर। ठीक है, तो जो दोनों में आ सकता है उसको दोनों में काउंट करो। बोलो हर्षित। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है एक बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट चाहिए, ये होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है एक बॉडी के 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट चाहिए। ओके सर। सर वो आयन इनटू आयन वो इंटेंसिव है ना? क्या? आयन इनटू आयन इंटेंसिव है ना? टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके सर। कम ऑन, अभी तक बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है भाई। पार्टिसिपेट करो इस चैप्टर में, साथ साथ में करो, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर। वेरी लेस पीपल हैव आंसर्ड।
चलो सब लोग अपने आप को मार्क्स दे लो। नोटबुक जो है थर्मो की, इसमें एक लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे अपनी स्कोर शीट बनाते रहो। हाँ बोलो। हाँ सर, खत्म हो गया मेरा, खत्म कर लिया। ग्रुप पे तो आंसर नाउ आई एम राइटिंग मार्किंग स्कीम करेक्ट +3, रॉन्ग -2, नॉट अटेम्प्टेड -3। So the correct answer I think should be 20. Correct answer will be 57, which nobody has sent. So I will write now the intensive variables. Check करिए, येलो टिक कर रहा हूं इंटेंसिव वेरिएबल्स को। These are intensive variables. इनका टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 4, 5, 9, 13, 22, 8, 40, नहीं तो 49, 11, एक मिनट गलती हो गई क्या? 4, 9, 9 और 13, 22 और 8, 30, 39 plus 11, 50 plus 12, 62 plus 15, 77। और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स ब्लू मार्क कर रहा हूं, 2, 4, 14। तो 2 plus 4, 6, 6 plus 14, 20। So the answer is 77 minus 20, 57. ओके, चलिए क्लियर है? बोलो ऋषि। सर वो आप एक बार 9th and 10th का आप समझा सकते हो? भाई एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो। यस सर। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सर बट वो अगर दोनों भी रिलेटेड नहीं है प्रॉपर्टीज दोनों, तो रिलेटेड नहीं है का मतलब लाइक दोनों में कोई सेम लाइक दोनों में मास या नहीं, मास कंसीडर नहीं होता है, राइट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो अमाउंट पे डिपेंड करे, सही है? Yes, sir. Extensive property is proportional to number of moles. Yes, sir. So when I will take ratio of two extensive properties, both are proportional to moles. So ratio of two extensive properties will be proportional to n raised to 0. Yes, sir. Got it. Okay, Independent of moles. Yes, sir. So it is an intensive property. Yes. Okay. Got it. Thank you, sir. बोलो जय। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ना एक टाइप ऑफ सब्सटेंस के लिए, जैसे आरएमएम है। इंटेंसिव है ना सर, वो टाइप ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे थोड़ी डिपेंडेंट है, जैसे आरएमएम है। आयरन में है तो आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 300 केल्विन पे अलग होगी और 600 केल्विन पे अलग होगी। तो क्योंकि अब तक जब तक पढ़ा है तब टेम्परेचर उस पे कांस्टेंट हम लेते थे, इसलिए 10 तक ही पढ़ा है ना। अब तो तुम गैसेस पढ़ोगे, गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अलग अलग वेसल में बदल जाती है। मान लो एक ये डब्बा है जिसमें हीलियम है, ठीक है? यस सर।
इसको तुम हीट दे रहे हो, 1 मोल हीलियम है, टेम्परेचर राइज करना 1 डिग्री, 3 कैलोरी हीट लगी, ठीक है। यस सर। अब इसी हीलियम को मैं ऐसे डिब्बे में ले लूं जहां डिब्बे का ये जो ऊपर वाला ढक्कन है, ऊपर वाला कवर है, वो एक मूवेबल पिस्टन है, और फिर इसमें 1 मोल हीलियम रख दूं 300 केल्विन पे और हीट दूं इसको, एक टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, हीट कितनी लगेगी? 3 कैलोरी लगेगी? नहीं सर, बहुत ज्यादा लगेगी, प्रेशर में भी वॉल्यूम चेंज में जाएगा थोड़ा। भी जाएगी, यहाँ 5 कैलोरी लगेगी। हो गया। लो, मैंने सेम सब्सटेंस का सेम टेम्परेचर पे अलग अलग हीट कैपेसिटी दिखा दी तुम्हें। अच्छा ओके सर। ओके हाँ सर, समझा सर। और ये इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव के मतलब आपने उसको लाइक एक में भी नहीं डाला, ऐसा क्यों सर? यही तो पूरा ट्रिक थी जिससे सबको नेगेटिव मिला है। तो अभी उस पे आते हैं। हाँ देवेश। हाँ सर, मुझे ये नहीं समझा प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी और ईएमएफ ये सब एक्सटेंसिव में कैसे आए, सॉरी इंटेंसिव में कैसे आए? भाई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखने का सबसे अच्छा तरीका, व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, तुम अपने दिमाग में एक सिस्टम इमेजिन करो जिसमें तुम वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। और फिर उस सिस्टम को 2 आधे पार्ट्स में बांट दो। तो प्रेशर की अब बात आई, मैंने अपने दिमाग में एक कमरा इमेजिन किया जिसमें प्रेशर 180 है, ठीक है देवेश? हाँ सर। और मैंने इस कमरे के बीच एक दीवार करके इसको 2 कमरे बना दिए, ठीक है। हाँ। तो दोनों कमरे में प्रेशर अब नया क्या होगा? हाफ हो जाएगा। प्रेशर हाफ ऑफ एटीएम हो जाएगा दोनों कमरे में। वन ही रहेगा ना? तो प्रेशर चेंज हुआ अमाउंट से, तुमने अमाउंट बदला, सिस्टम छोटा कर दिया, प्रेशर बदला क्या? नहीं, प्रेशर नहीं बदला। तो प्रेशर क्या हुआ? इंटेंसिव हो गया। इंटेंसिव। वॉल्यूम बदला क्या कमरे का? हाँ। तो वॉल्यूम क्या हो गया? तो फिर वो एक्सटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव। टेम्परेचर बदला क्या दोनों कमरों का? हाँ, टेम्परेचर भी नहीं बदला। तो टेम्परेचर क्या हुआ? इंटेंसिव। तुम्हारे पास एक प्रिज्म है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, तुमने प्रिज्म को तोड़ के 2 छोटे प्रिज्म बना लिए, क्या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला? नो सर। क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इंटेंसिव। तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, उसका कुछ पीएच है, तुमने इस टेस्ट ट्यूब के एसिड को, आधा एसिड एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, क्या उसका पीएच अलग अलग हो गया दोनों एसिड्स का? नो सर। तो पीएच क्या हुआ? इंटेंसिव। तो अब समझ गए कैसे डिसाइड करते हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव? हाँ सर, लेकिन फिर ईएमएफ में सर देखेंगे तो ज्यादा बैटरी तो बैटरी को तोड़ के 2 छोटी बैटरी बनाई, बैटरी का वोल्टेज नहीं बदलेगा, बैटरी की लाइफ कम होगी, कितनी देर वो बैटरी चलेगी वो कम होगा, बैटरी का वोल्टेज कम नहीं होगा। ओके ओके सर। और सर तो इंटेंसिव वेरिएबल। सर तो फिर प्रेशर को उस तरह सोचना गलत हुआ कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, तो एन मोल्स का है उसके लिए, उस तरह से सोचना V गलत इज होगा। इक्वल टू एनआरटी में तुम केवल एन से क्यों सोच रहे हो? V और T भी तो वेरिएबल्स है भाई। तुम PV इज इक्वल टू एनआरटी में P और N को कोरिलेट कर रहे हो, बाकी सब कांस्टेंट थोड़े ना। अच्छा, तो उनको भी कंसिडर करके फिर करना पड़ता है, उसके करना लिए पड़ेगा। गलत हो रहा है। अच्छा, मैं PV इज इक्वल टू एनआरटी से करके दिखाऊं? हाँ सर, एक बार दिखा तो क्लैरिटी P इज इक्वल टू एनआरटी बाय V। हाँ। N एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हाँ एन एक्सटेंसिव है। R तो हटा दो, कांस्टेंट है। टेम्परेचर इंटेंसिव है। हाँ। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। ओके। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, हाँ। इंटेंसिव इनटू इंटेंसिव इंटेंसिव होता है। ओके सर। बोलो।
सर फॉर एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव समझो कि एक क्वांटिटी मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड द अदर क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सटेंसिव हो जाएगा ना। wait. So what you are trying to say कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक मोल्स के प्रोपोर्शनल है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट? यस सर। यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं तुम्हारे इस डाउट को दूर ऐसे करता हूं। सब लोग ध्यान देना, ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है? इसमें N1 मोल्स है, ठीक है? ओके। और मेरे पास 3 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं X, Y, Z। X जो है वो मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और Z मोल्स के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ठीक है? ओके सर। तो x1 की वैल्यू क्या होगी इस सिस्टम में? x किसके प्रोपोर्शनल है? मोल्स की फर्स्ट पावर से, ठीक है? यस सर। तो मान लेते हैं कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल x का है, तो इस प्रॉपर्टी x की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल x टाइम n1। यस सर। y1 की वैल्यू क्या होगी? y अपॉन n1। यस सर। और z1 की वैल्यू क्या होगी? z n1 स्क्वायर। सही है? यस सर। मेरे पास एक और सिस्टम है जिसमें n2 मोल्स है, ठीक है? इसमें इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा तुम बोलो। स्मॉल x n2 स्मॉल y बाय n2 एंड स्मॉल z n2 स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों सिस्टम को मर्ज करके एक नया सिस्टम बना लिया, जोड़ दिया इन दोनों सिस्टम को। तो इस सिस्टम में कितने मोल्स हुए? n1 प्लस n2। वेरी गुड। इस सिस्टम के लिए x बताओ प्रॉपर्टी कितनी हुई? x into n1 plus n2, which is also equal to x1 plus x2. yes sir. What is y? Y into 1 upon n1 plus 1 upon n2. Y upon n1 plus n2. Right, sorry. And is this equal to y1 plus y2? No sir. No. Similarly, z will be z n1 plus n2 square, which is not equal to z1 plus z2. Yes sir. अब आ जाओ पहले पेज पे, जो मुझे किसी ने पूछा नहीं उस समय कि सर आपने ये क्या लिख दिया है। Oh. So extensive variables are additive, and due to being additive, extensive variables can only be proportional to first power of mole. They cannot be proportional to any other power of mole. तो इस में 10th नंबर में जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये n की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, ये n की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, इनका प्रोडक्ट होगा। Yes sir. And that is neither property nor an intensive property. This right has become outside the purview of definition of extensive and intensive. So 10th wala is neither extensive nor intensive. Is that clear? Yes sir, thank you so much sir. तो ये एक बड़ी चीज थी जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, एडिटिव होने का मतलब क्या है। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आर ओनली दोज वेरिएबल्स which are proportional to first power of mole, and intensive variables are proportional to n raised to 0. Variables which depend on any other power of mole are neither extensive nor intensive. Okay? तो अलग कलर में ये नोट करो अपनी नोटबुक्स में, ये मिस्टेक कर मत देना गलती से एग्जाम में।
Therefore, I gave you a question and made you understand. बोलो रुचिर। सर एक बार 13th वाला एक्सप्लेन करेंगे, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि टेम्परेचर कैसे इंटेंसिव है। भाई दो कमरे के बीच दीवार तोड़ दो, क्या दोनों कमरे के टेम्परेचर ऐड करोगे? नहीं सर। तो टेम्परेचर इंटेंसिव हुआ ना, जो चीज एडिटिव नहीं है। पर सर अगर 100 ग्राम वाटर में जो टेम्परेचर है वो, उसमें से अगर 50 ग्राम हटा देंगे तो वो 50 ग्राम बचे हुए वाटर में सेम टेम्परेचर होगा। यार एक जग से पानी ग्लास में डालते हो तो ग्लास में क्या टेम्परेचर बदल जाता है पानी का? हाँ नहीं, हाँ मतलब हम लोग मान रहे हैं ना कि सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं हो रहा। यार वो तो तुम तो एक प्रोसेस पे चले गए, तुम कुछ चेंज करने लग गए सिस्टम में, वो बात नहीं हो रही है। अगर तुम अब हीट करने लग जाओगे तो टेम्परेचर चेंज होगा ही। तुम्हारा जो एक इंस्टेंट पे सिस्टम है उसके वेरिएबल्स के प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ओके सर, ओके सर। और सर 13th वाले में देखो ना, इंटेंसिव वेरिएबल n रेज़ टू 0 के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर। एक्सटेंसिव n रेज़ टू 1। हाँ अब ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, n⁻⁻⁻1 पे। हाँ सर समझ गया। बोलो फिर हो गया डाउट क्लियर। थैंक यू सर। हाँ सर, एक बार आप वो मार्किंग सीन दिखा सकते हो कि अगर कुछ अटेम्प्ट नहीं किया तो? करेक्ट, रॉन्ग, नॉट अटेम्प्टेड। हाँ सर, और मेरे को हाँ सर, मेरे को एक और डाउट था। मेरे को वो जो लास्ट वाला आपने किया था ना, वो ये मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि आपने कैसा किया वो लास्ट वाला। अरे भाई, मैं दो सिस्टम को ऐड करूं तो प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है कि नहीं, वो मैं चेक कर रहा हूं। जी सर। एक्सटेंसिव वेरिएबल की डेफिनेशन में था ना कि प्रॉपर्टी इज एडिटिव। हाँ, मतलब अगर मैं दो सिस्टम ऐड करूं तो उसकी प्रॉपर्टी भी वो ऐड हो। अच्छा, वो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो मतलब बढ़ ही सकता है पर कम नहीं हो सकता ना? नहीं बेटा, देखो ये प्रॉपर्टी मोल्स पे डिपेंड हो रही है, वाई वाली, ठीक है? हाँ। प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं है, तो इसलिए इसको हम एक्सटेंसिव वेरिएबल नहीं कहेंगे। सर कंफ्यूज हूँ। एक्सटेंसिव वेरिएबल के लिए दो कंडीशंस हैं कि उसको मोल्स पे डिपेंड करना चाहिए जी, और उसको एडिटिव होना चाहिए। एडिटिव का मतलब आपने दो सिस्टम्स मिलाए तो उसकी प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी ऐड हो गई। जैसे एक ये लीटर है, एक ये कमरा, इसका वॉल्यूम 200 लीटर है। मैंने दोनों कमरे को मिलाया, टोटल वॉल्यूम अब 300 लीटर हो गया ना? हाँ जी सर। प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अच्छा, तो अब मैंने तीन प्रॉपर्टीज ली जो मोल्स पे डिपेंड करती है। एक मोल की फर्स्ट पावर पे, एक माइनस पे, एक स्क्वायर पे, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी मोल पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इससे हमें ये पता लगा एडिटिव तभी हो पाएगी जब मोल्स के फर्स्ट पावर से प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, तो एक्सटेंसिव के लिए हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वही हो सकते हैं which are proportional to n raised to 1। हाँ सर। बोलो सर, एक बार विस्कोसिटी के लिए समझा देगा कैसे हुआ? लिक्विड फ्रिक्शन है, लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे थोड़े डिपेंड करेगा। अच्छा सर, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा।
करेक्ट? ठीक है, थैंक यू सर। बोलो। नो सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया, वही 10th और 13th में ही डाउट था सर। थैंक यू सो मच। सर मेरे को ये डाउट था कि अभी जो पीएच है, अगर सर डाइल्यूशन करे तो पीएच चेंज हो सकता है ना सर? सिस्टम बदल दिया, डाइल्यूशन करे तो पीएच, तुमने सिस्टम बदल दिया। ऐसे तो एक कमरे में और गैस बदल जाएगा। एंड सर वो जो मार्किंग्स के आपने जो दिए है वो एंटायर क्वेश्चन के करने है, क्वेश्चन के एक एक पार्ट में देखना है हम लोग को? क्वेश्चन ये 77 57 ये 57 आया कि नहीं आया? अच्छा, उस पे देखना है। एंड सर वो ईएमएफ सर वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग तो यार सिस्टम बदलोगे तो ऑब्वियसली चीज बदलेगी। अब पानी की डेंसिटी अलग है, एयर की डेंसिटी अलग है यार। अच्छा डेंसिटी इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, उसके लिए सिस्टम थोड़ी बदल के देखेंगे। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। So extensive, intensive is clear to you, all of you perfectly. What are extensive variables? What are intensive variables? Now no mistakes. कभी भी एग्जाम में अब इस पे गलती नहीं करनी है। Okay, so what is thermodynamic process? Next thing, any change in value of these system variables. ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनमें से किसी की वैल्यू में अगर चेंज आया, बट जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है, उसकी इंट्रा या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं चेंज करनी है। मतलब गैस है तो गैस ही रखना है, अमोनिया है तो अमोनिया ही रखना है। ओके, सो एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स without changing the identity is called as a thermodynamic process. Clear?
thermodynamic processes are classified as reversible processes or irreversible processes. बोलो सर आइडेंटिटी से एग्जैक्टली क्या बोल रहा चाह रहे हो? आइडेंटिटी मतलब मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के बाहर के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सब नहीं बदलना है। थैंक यू। सर वो ए एंड बी को इंटेंसिव बोलेंगे ना, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। भाई तुमने क्या वर्ड यूज किया? अरे हाँ कांस्टेंट है वो, सॉरी सर, सॉरी सर। सर ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है इसमें से वो एक्सटेंसिव वेरिएबल वो उनका वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि इंटेंसिव तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है इंटेंसिव का? सभी तो कांस्टेंट रहते हैं सर, जैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो कांस्टेंट ही रहेगा नहीं पूरे सब आइडेंटिटी के लिए। सिस्टम बदल रहे हैं ना, अब तो हम सिस्टम बदल रहे हैं, तो इंटेंसिव वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं। मान लो ये कंटेनर में गैस है, ठीक है, हाँ मैंने इस पिस्टन को नीचे दबा दिया, हाँ, गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। लाइक आपने बोला ना आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है। आइडेंटिटी मतलब मैं गैस को लिक्विड नहीं बना रहा हूँ, अच्छा, करके बॉन्ड अमोनिया को तोड़ के नाइट्रोजन नहीं बना रहा हूँ। इंटरनल चेंज करो। हाँ, मैं सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, वो क्या पूछ रहा था कि क्या पॉसिबल नहीं है? मैं थोड़ा एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसे वेरिएबल्स चेंज नहीं हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। अच्छा, क्यों सर? अरे हो सकते हैं, गलत है, सब वेरिएबल। ओ अच्छा, समझ गया सर। सर तीनों चेंज कर सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स। तो एक्सटेंसिव भी चेंज कर सकता हूँ, इंटेंसिव भी चेंज कर सकता हूँ। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कोई भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो उसको मतलब वो इंटेंसिव में कैसे आएगा, वो चेंज कैसे होगा मतलब? देखो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ ग्लास से सोच रहे हो, ठीक है? हाँ सर। अब ये बताओ, अगर कभी कभी रात को ना विजिबिलिटी रोड पे बहुत लो हो जाती है, हाँ सर। भाई है तो सेम एयर एटमॉस्फेयर, रात को हो जाती है। हाँ सर। मतलब तो गैसेस अच्छा, डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके ओके सर। सॉलिड लिक्विड से ही मत सोचो केवल, हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस करनी है। ओके सर। So don't limit your thoughts only to solids and liquids. चलो we'll stop here. Next class आगे ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके